स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर के पार्ट 2 से। इससे पहले के पार्ट में हमने बेस पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ज़रूरी क्यों होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस मेथड के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट क्या करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है, दो पेरेंट्स, गैमेट फॉर्मेशन, नथिंग इज इन्वॉल्व। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ना कि सिर्फ आइडेंटिकल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंट से काफ़ी सिमिलर होता है देखने में, बल्कि अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। इट्स लाइक एग्जैक्ट कॉपी विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, हम क्लोन टर्म यूज़ करते हैं सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को शो करने के लिए। मतलब क्लोन वर्ड यूज़ होता है जब इतना ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से, और जेनेटिकली, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल ने प्रोड्यूस किया है तो जीन्स जो होते हैं जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, और ऐसों के लिए हम क्लोन यूज़ करते हैं। Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organisms। अब हम ये देखेंगे कि जो ये आपका asexual reproduction है अलग अलग organism में किस तरह का है। asexual reproduction is common among single cell organism। किसके बीच में कॉमन होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ये कॉमन है, प्लांट्स में ये कॉमन है, और एनिमल्स जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सिंपल है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो गए। बड़े बड़े इंडिविजुअल्स जिसमें बहुत सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनमें ये नहीं होता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स के अंदर ये होता है। In protists and monerans, the organisms or the parent cell divide by mitosis into two to give rise to new individual। अब यानी कि उसने क्या बोला, प्रोटिस्ट और मोनेरंस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। और जब वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं तो दो नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। ठीक है, thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction। इन ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, सेल डिवीजन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नाउ यहाँ पे कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, जैसे कि ये क्लेमाइडोमोनाज हैं ज़ूस्पोर्स के अंदर, कॉनिडिया है पेनिसिलियम के अंदर, उसके बाद ये बड्स हैं हाइड्रा में। देखिए ये जो पार्ट है ये बड है, हाइड्रा के अंदर आता है। उसके बाद ये पार्ट है गेम्यूल्स स्पॉन्ज के अंदर। तो ये सारे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन, जहाँ पे क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो जाता है इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। Now, in yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated। यानी अब ध्यान से देखिए, अगर यीस्ट की बात करते हैं, बड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आता है जो अनइक्वल होता है और छोटा बड होता है। उसके बाद वो कुछ टाइम तक तो अटैच रहता है पेरेंट सेल से, और इवेंचुअली वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और एक नए यीस्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमेबा विड्रॉज इट्स सूडोफोडिया एंड सिक्रीट अ 3-लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। यानी कि अगर कंडीशन फेवर में नहीं है, अच्छी कंडीशन नहीं है, तो अमेबा क्या करता है, अपना सूडोपोडिया जो उसका बाहरी ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसको वो क्या करता है, वापस खींच लेता है और एक 3-लेयर की हार्ड कवरिंग बना देता है अपने आसपास, या फिर एक सिस्ट फॉर्म कर देता है जिसको हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। यानी कि आपने देखा होगा कि जो अमेबा होता है उसके आसपास क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, उसके आसपास ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो वो क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को वापस खींच लेता है और 3 लेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वो अपने आसपास बनाता है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में जब करता है तो उसको एंसिस्टेशन बोलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो एंसिस्टेड अमेबा है जिसने अपने आसपास 3 लेयर बनाई है, वो डिवाइड करता है किसके थ्रू, मल्टीपल फिजन होते हैं और बहुत सारे माइन्यूट अमेबा या फिर सूडोपोडियोस्पोर्स बन जाते हैं। द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट। जो सिस्ट वॉल होती है आसपास उसके जो बनती है वो फूट जाती है और स्पोर्स क्या होते हैं, आसपास पूरा बिखर जाते हैं, जिससे अमेबा फॉर्म हो जाते हैं। इसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो जब एंसिस्टेशन होता है तो आसपास एक क्या बनती है, 3 लेयर की हार्ड कवरिंग, 3 लेयर वाली, और जब स्पोरुलेशन होता है तो स्पोर्स पूरे बिखर जाते हैं। ठीक है, नाउ
वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स आ गए, इसमें देखो आइज ऑफ पोटैटो, एक बार आप देखो यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बीच बीच में, दीज आर द आइज ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये नोट्स यहाँ दिख रहे हैं, ये बर्ड्स देखो यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगेव के अंदर ये स्ट्रक्चर है, एडवेंशियस बर्ड्स आपके ब्रायोफिलम के अंदर है, और वाटर हायासिंथ में ऑफसेट है। सो दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। ये क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे। Members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures। यानी फंजाई और कई सारे एल्गी किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, सबसे कॉमन स्ट्रक्चर्स तो जूस्पोर्स होते हैं। ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दे विल मूव, आपको मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर्स लगेंगे। कुछ कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, कोनिडिया दैट इज पेनिसिलम, बड्स दैट इज हाइड्रा, एंड गेम्यूल्स दैट इज स्पॉन्ज। ठीक है, ये सारे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ये उनके नाम भी दे रखे हैं, किसके स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। Now, while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used। यानी कि एनिमल और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हम एसेक्सुअल टर्म यूज़ करते हैं, बट जब बात आती है प्लांट्स की तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ जैसे कि इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे कि रनर हो गई, उसके अलावा राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सब की सब जो पार्ट हैं ये एक नया पार्ट को जन्म दे सकते हैं। दे ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम वेजिटेटिव propagules। Now, obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, क्योंकि नई चीज़ों के फॉर्मेशन में अगर कोई नया चीज़, नई ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रही है तो दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेक्सुअल। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ़ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक उनकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट एक प्रॉपर एडल्ट में ग्रो हो जाता है जो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक मोड है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हर एक पर्टिकुलर जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म अंडरगो कर रहा है फ्रेगमेंटेशन के, उसका बॉडी का हर एक पार्ट प्रॉपर एक खुद एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब हम पढ़ेंगे। You must have heard about the scourge of water bodies और about the terror of Bengal। मतलब आपने सुना होगा terror of Bengal के बारे में। This is nothing but the aquatic plant water hyacinth। वाटर हायासिंथ क्या है, बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव वीड है जो बहुत ही जल्दी खड़े हुए पानी में, जहाँ भी पानी स्टैंडिंग वाटर होता है वहाँ ग्रो कर जाता है। और इसकी एक बुरी क्वालिटी क्या है कि वो जितना भी पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको खींच लेता है। अब अगर वो पानी के अंदर ऑक्सीजन खुद खींच लेगा तो जो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, हाउ विल दे सर्वाइव। तो इसके बारे में चैप्टर 13 एंड 14 में आप लोग पढ़ोगे। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि बहुत ही सुंदर फ्लावर्स थे, जो लीव्स थी वो बहुत सुंदर थी, बट समहाउ क्या हुआ, उसने प्रॉपर पूरी तरह से फैलना शुरू कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव वीड है, एकदम से जल्दी फैलता है ये फिनोमिनल रेट पे, एंड पूरी वाटर बॉडी को थोड़े ही टाइम में कवर कर लेता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसको ईजीली हटाना, मतलब इसको हटाना भी इतना ईजी नहीं है। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated?
क्या आपने देखा है कि छोटे छोटे से प्लांट्स इमर्ज करते हैं बर्ड्स में से ऑफ पोटैटो ट्यूबर, मतलब कभी आलू देखो, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, उसमें से आईज निकलती हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, हम उसको आई बोलते हैं। या फिर राइजोम्स ऑफ बनाना या जिंजर, जब आप ध्यान से देखोगे कि कहाँ से वो ओरिजिन कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, नोड्स जो होते हैं ना वहाँ से अराइज करते हैं। इन्वेरिएबली अराइज फ्रॉम नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स की मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं वहाँ से ये अराइज करते हैं। व्हेन द नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर, जब नोड्स डैम्प सॉइल के कांटेक्ट में, थोड़ी भी गीली सॉइल होगी या कहीं भी सॉइल होती है उसके या फिर पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रूट्स और नया प्लांट बनाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से एडवेंशियस बड अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। उसी तरह से क्या होता है, एडवेंशियस बड कहाँ से निकलते हैं, मार्जिन में से, जो ब्रायोफिलम की क्या होती है, लीव्स होती है ना, देखो लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, उसकी मार्जिन्स में एडवेंशियस बर्ड्स होते हैं। दिस, अब वहाँ से भी क्या होता है, सेम तरह से बर्ड्स निकलने शुरू कर देते हैं। दिस एबिलिटी इज़ फुली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। उन्हें पता है कि ये जो एडवेंशियस बर्ड्स हैं ये नॉचेस में से निकल रहे हैं, इनको निकालना है, इनको यूज़ करना है, तो इस वजह से गार्डनर और फार्मर इनको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। यानी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर एंड जो भी सेल उनके अंदर के हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट अगर आप बात करते हो हायर ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स की तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नाउ एल्गी एंड फंजाई दे हैव शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। लाइक इसने क्या बोला, वैसे तो कुछ का सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन एल्गी और फंजाई क्या करते हैं, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन लेते हैं अगर कोई बुरी कंडीशन आने लगती है तो, ठीक है। उसके बाद बोला है वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर कंडीशन, ए सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट। यानी कि अगर हम बात करते हैं ए सेक्सुअल की या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तो वो कौन शो करता है, हायर प्लांट्स में आपको मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। यानी एनिमल्स मोस्टली दे रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये एक हमने बेसिक पढ़ा अबाउट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने देखा, वेरियस प्लांट पार्ट को देखा जहाँ पे हम लोग पढ़ें कि क्लोन क्या होता है एंड बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये पार्ट 2 था हमारी रिप्रोडक्शन सीरीज़ का, जिसमें रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाकी के पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वरना डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए या होम पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगी ये प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा होगा रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर। ऐसी ही एक सीरीज़ मैंने इकोलॉजी पे भी बनाई है, इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर, जहाँ पे आपको इकोलॉजी के सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।